भूकंप, इस नाम से हम सब परिचित हैं और हम सब ने कभी ना कभी इसका सामना ज़रूर किया होगा। भूकंप एक नेचुरल फेनोमेना है जो होता ही है। भूकंप कहते किसे हैं? दरअसल जब धरती की क्रस्ट अचानक कांपने या हिलने लगती है तो उसे भूकंप कहा जाता है, यानी कि भूमि का कंपन। ये आते क्यों है, आइए समझते हैं। दरअसल ये धरती जिस पर हम रहते हैं ये 3 परतों से मिलकर बनी है। सबसे ऊपरी परत जिस पर हम रहते हैं, जिस पर जीवन है, उसे क्रस्ट कहते हैं। उसके नीचे मेंटल है और तीसरी परत यानी कि आंतरिक परत कोर है जो गहराई में पाई जाती है। तो धरती के हिलने का कारण यानी कांपने का कारण है कोर से निकलने वाली हीट यानी एनर्जी। लेकिन उससे पहले एक बात और जान लीजिए, जिस क्रस्ट पर हम रहते हैं ये क्रस्ट इतनी सिमेट्रिक या प्लेन नहीं है। ये कई छोटी छोटी प्लेट्स से मिलकर बनी है, यानी हमारी क्रस्ट जो है वो कई छोटी छोटी स्लैब्स में डिवाइड है। तो कोर से निकलने वाली ये जो हीट एनर्जी है, अब ये कैसे काम करती है हम इस वीडियो में ये जानेंगे। इस एनर्जी के जनरेशन के पीछे का कारण है रेडियो एक्टिव पदार्थों का क्षरण। कोर में होने वाले रेडियो एक्टिव पदार्थों के क्षरण के कारण हीट का जनरेशन होता है। ये हीट इतनी ज़्यादा होती है कि कोर के आसपास के जो शेल हैं, जो रॉक्स हैं, उनको ये पिघला देती है। अब ये पिघला हुआ जो रॉक है, ये पिघले हुए शेल हैं, ये हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर यानी मेंटल और क्रस्ट की तरफ या एस्थेनोस्फीयर की तरफ चलते हैं। एस्थेनोस्फीयर क्या है? एस्थेनोस्फीयर पृथ्वी के ऊपरी मेंटल की एक परत है जिस पर हमारी पृथ्वी की प्लेट्स तैर रही हैं। एस्थेनोस्फीयर सेमी लिक्विड या सेमी मोल्टन स्टेट में पिघले हुए पत्थर हैं या रॉक हैं जो पूरी तरह पिघले नहीं, एक प्लास्टिक स्टेट में हैं। अब कोर से जो मोल्टन स्टेट के रॉक्स आ रहे हैं वो कुछ इस तरह से एस्थेनोस्फीयर को और या मेंटल को गर्म करेंगे। देखिए ये हॉट जो मोल्टन है रॉक्स हैं वो ऊपर आएंगे सरफेस पर, यानी कि मेंटल के पास आएंगे, मेंटल पर आएंगे, मेंटल को गर्म करेंगे, खुद ठंडे होंगे, भारी होंगे और फिर नीचे जाएंगे। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस होगी। ये फिर गर्म होकर ऊपर आएंगे, फिर उस परत को गर्म करेंगे और फिर ठंडे होकर नीचे जाएंगे। तो आप ये सेल बनता है, एक चक्र साइकिल बनता हुआ देख रहे होंगे। इसी तरह हमारी पृथ्वी भी गर्म होती है। पृथ्वी की प्लेटें एस्थेनोस्फीयर पर ही धीमी गति से तैरती हैं और एस्थेनोस्फीयर ऊपरी मेंटल में स्थित है। ये एस्थेनोस्फीयर कोर से आने वाले मोल्टन हीटेड रॉक्स के कारण गर्म हो जाता है, जिसके कारण इस पर तैरने वाली प्लेट्स में डिस्टर्बेंस आता है, मूवमेंट आता है और इसी मूवमेंट या हलचल को भूकंप कहा जाता है। मेंटल के इस प्रकार गर्म होने को मेंटल कॉन्वेक्शन या मेंटल संवहन कहते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्शन के थ्रू मेंटल गर्म होता है। आशा करते हैं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपकी आगामी परीक्षाओं में काम भी आएगी। अपने सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। धन्यवाद।